हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 41,500 के लेवल को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जा सकता है। टारगेट भी कई बार हो चुके हैं पर बैंक निफ्टी ने हर बार धोखा दिया है। इस दिन हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर भी गया था उसके बाद में, लेकिन फिर से नीचे आ गया और बहुत नीचे क्लोजिंग देके यहाँ क्लोज किया। उसके बाद में यहाँ पर गैप डाउन खुल रहा था तो लोगों को लगा कि बैंक निफ्टी यहाँ ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की साइड को रैली दी। यहाँ बैंक निफ्टी खुलता है 41,500 तक का हाई लगाता है और तुरंत ही नीचे की साइड में लौटता है और एक लो लगाता है 41,087 का, और उसके बाद में कहीं ना कहीं 41,258 पे क्लोजिंग दे देता है। तो अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक ये सिनारियो बना है कि जब भी लोगों ने सोचा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया है, और जब कभी भी सोचा है कि ऊपर चला जाएगा तभी बैंक निफ्टी नीचे गिर गया। यहाँ सोचा नीचे जाएगा, यहाँ सब सोच रहे थे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से कि नीचे ब्रेक कर जाएगा तो यहीं से रिजेक्शन ले लिया था, और अगले दिन गैप अप खुला, नीचे तक आया और फिर गैप मतलब ग्रीन कैंडल बना के क्लोज किया। यहाँ हैमर कैंडल देख के लोगों ने सोचा कि ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाने के बाद भी नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कल को बैंक निफ्टी ऊपर को निकलता है तो आपको क्या क्या तैयारी अपनी तरफ से रखनी चाहिए कि आप कल को बैंक निफ्टी में एक अच्छे अगर पॉइंट ऊपर की तरफ को बैंक निफ्टी जाता है तो कल को आपको लॉस ना हो, या लॉस हो तो उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट में रहें। तो मेरा जो मेनली टारगेट रहेगा वो ऊपर की साइड का रहेगा, और हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले मैं उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो जिस दिन बैंक निफ्टी, ये 1 तारीख का चार्ट है 1 नवंबर का, कि बैंक निफ्टी उस दिन गया था ऊपर, तो ये ऊपर गया था तो उसके बाद में कैसे नीचे आया। तो क्या आपको कल बैंक निफ्टी में देखना है, जो पहली बात तो देखो, कोई भी जो रिटेलर होता है ना, रिटेलर की सोच क्या होती है कि अगर बैंक निफ्टी जो 41,500 का लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इस 41,500 के लेवल के ऊपर चला गया और ऐसी ऐसी कैंडल बना रहा है तो वो क्या करेगा, वो फौरन क्या करेगा, एकदम से यहीं कहीं घुस जाएगा। और जैसे ही ये कैंडल ऐसी बनेगी, यहाँ पर उसको 30 रुपये का फायदा दिखाई दे रहा होगा, फिर ऐसी कैंडल, ये कैंडल यहाँ से नीचे आने लगेगी, कैंडल नीचे आने लगेगी, फिर वो यहाँ से 30-40 रुपये लेकर निकल जाएगा। फिर जैसे ऊपर जाएगा वो क्या करेगा, यार मैं तो ये तो और ऊपर चला गया, फिर वो यहाँ एंट्री करेगा, फिर यहाँ से 25-30 रुपये उसमें से दे देगा, फिर वो यहाँ एंट्री करेगा, फिर वो दे देगा। तो रिटेलर अगर आप हो तो आपको कुछ बातें इसी चार्ट में मैं ऐसी बताऊंगा जिसके बाद में बैंक निफ्टी में हो सकता है कि कल मार्केट अगर आपसे पकड़ से पहली बार में निकल भी जाए तो आप वहाँ लॉस ना करो। तो चलिए देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको 1 तारीख का चार्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखो, ये भी मार्केट 41,500 पे ही खुला था। तो मार्केट जब 41,500 पे खुला तो मार्केट बैंक निफ्टी ने क्या किया, पहले उसने नीचे की साइड को आया। जब ये कंटिन्यूसली ऐसी वाली कैंडल बनती हैं तो अगर आप एक रिटेलर हो और आपके अंदर पेशेंस की कमी है, ज़्यादातर रिसेलर के अंदर क्या होती है, पेशेंस की कमी होती है, तो वो क्या सोचता है कि यार मेरे ये तो 500 से रिजेक्शन ले रहा है, ये नीचे आएगा। जैसे ये नीचे आता है यहीं से मार्केट, आप यहाँ कहीं पी की पोजीशन लेते हो, वैसे ही मार्केट नीचे आने लगता है। या जैसे ही आप यहाँ से निगेटिव कैंडल बनती है आप तुरंत समझ जाते हो कि ये तो नीचे की साइड का प्राइस एक्शन है, नीचे जाएगा, आप यहाँ पी की पोजीशन में लाते हो, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो फर्स्टली कल अगर आपको कॉल की साइड में ट्रेड करना, अगर आपका व्यू है कि कल नीचे जाएगा तो आपको पी ही ट्रेड करना है, और ऊपर की साइड का व्यू हो तो सी ही ट्रेड करना है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर पी और यहाँ पर सी और यहाँ पर पी और यहाँ पर सी, अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप हर तरफ लॉस लोगे। तो मेरा व्यू कल को सी की साइड का है तो मैं पहले सी ही सोचूंगा, उसके बाद में अगर कुछ होता है तो मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। तो हमारी कोई भी कल पुट की पोजीशन बनेगी वो 41,400 के बाद ही बनेगी नीचे की साइड में। उसके ऊपर हम हमेशा सी के बारे में ही सोचेंगे पहला, ठीक है। तो ये आप अपने साथ चाहे तो कल लिख के रख लो, आज लिख के रख लो कल के लिए। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मार्केट में बैंक निफ्टी कल कैसे कैसे ऊपर जा सकते। देखो, जैसे ये वाला जो कैंडल का हाई है, पहली कैंडल का हाई है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या करता है, रिटेलरों को धोखा देने के लिए नीचे आता है। मैंने यहाँ पर एक सी की पोजीशन बनाई थी, इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही उस दिन मार्केट यहाँ गया था, यहाँ से नीचे आया था, नीचे से ऊपर गया था, नीचे से यहाँ आया था, और यहाँ पर मैंने अपने वीडियो में बनाया था, ये 10:48 9:48 की कैंडल पे 9:22 पे मैंने एंट्री ली थी, 9:48 पे मैंने अपना सी सेल करा था, 330 पे बाई करा था, और मैंने 440 के अप्रॉक्स उसको सेल कर दिया था 110 का पॉइंट्स मतलब रुपीज़ लेके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी में क्या सोचना है। देखो, अगर मान लीजिए ये वाली, अगर मान लीजिए कि आपकी ये जो, देखो पहली बात, एक ये हाई है मार्केट के लिए, एक ये हाई है, मार्केट ने 2 बार इस हाई को बना दिया है, और आपकी जो वो है थिंकिंग है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप ट्रेंड के लिए बैठे हो, तो जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक हो आपको यहाँ पर एक सी की पोजीशन बनानी चाहिए थी, और फिर आपको उसमें सिंपल ट्रेल करना चाहिए था। कैंडल टू कैंडल नहीं बता रहा हूँ मैं,
आपको ये अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दो, जब जाने के बाद नीचे आए उसके बाद जब जो ऊपर जाए तो आपको यहाँ ट्रेल करना है। और उसके बाद जो ये एम पैटर्न टाइप का कोई पैटर्न बना है ये आपको कल शायद बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। कल अगर बैंक निफ्टी ऐसा पैटर्न बनाएगा तो सीधे ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी अगर बुलिश हुआ तो बहुत अच्छा बुलिश होगा। देखो मार्केट को कभी ऊपर जाना होता है तो रिटेलर को पैसा नहीं देता। यहाँ सारे लोग ये सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी इस पॉइंट से पहली बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन थर्ड टाइम ब्रेकआउट के लिए वेट करते हैं। फिर ये ऊपर जाके बहुत नीचे नहीं आया, यहाँ आया, लोगों ने फिर यहाँ ब्रेकआउट के लिए सी बाई करा होगा, यहाँ भी सी बाई करा होगा और मार्केट ने नीचे आ गया। तो अगर कल का मार्केट बैंक निफ्टी में ऐसा बनेगा तो बैंक निफ्टी दूसरी बार या मैक्सिमम तीसरी बार में इसको ब्रेकआउट दे जाएगा, कभी नीचे की साइड में नहीं आएगा। और अगर मार्केट के लिए पहली कैंडल मतलब ये जो एक सपोर्ट जोन था, मार्केट अगर इससे निकलेगा तो इससे तुरंत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है। लास्ट टाइम एक्सपायरी थी इसलिए भी मार्केट यहाँ पर रुक गया था, एक्सपायरी के कारण नहीं जा पाया था ऊपर। अब ग्लोबल सिनारियो भी पॉजिटिव है, हालांकि हमारा मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है 258 पे हुई है, पर जो एक्सजेक्ट निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 300 के ऊपर हुई है और हमारा निफ्टी 117 के लगभग चल रहा है, 117 के लगभग चल रहा है। तो यहाँ से 200 पॉइंट के लगभग ये ऊपर है। इसका मतलब ये कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट अप हो सकता है, यानी ये लगभग बैंक निफ्टी हमारा 41,600 पे ओपन हो सकता है कल। तो हम अगर 500 की ओपनिंग माने नॉर्मल, तो अगर 41,500 की भी ओपनिंग माने तो दो सिनारियो बन सकते हैं कल बैंक निफ्टी में। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, बैंक निफ्टी कल कोई ये नहीं करेगा। और बैंक निफ्टी का मैं आपको टारगेट बताता हूँ। पहले तो हम एक दिन का चार्ट लेते हैं। जो हमारा मेरा जो अपना पर्सनल बैंक निफ्टी के लिए कल का टारगेट होगा, वो जो टारगेट होगा वो होगा 42,100। ये अगर बैंक निफ्टी कहीं 500 के ऊपर जाता है, 600 के इस वाले लेवल को निकालता है, तो उसके बाद बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं। कल आप अगर कोई रिटेलर हो और आप लॉस में भी चल रहे हो तो आपको एक ट्राई करना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी 500 मान लीजिए 600 से नीचे आता है और फिर से 600 को निकालता है। देखो मेरा तो 500 के ऊपर ही ट्रेड लेने का मन है, पर आपको अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं लेना चाहते हो, 600 के ऊपर जाता है आप यहाँ ट्रेड लेते हो, तो आप कल की ट्रेड में 20, 30 या 40 रुपीज़ का ऐसा लगा के 1000 रुपीज़ ना सही और 1:5, 1:6, 1:8 तक के टारगेट के लिए कल बैठ सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप ट्रेल कर सकते हो। मान लीजिए जब तक ऊपर जा रहा है तब तक आपने होल्ड करा, जैसे वो नीचे आया आप अपने प्रॉफिट बुक करा, जो भी प्रॉफिट बुक करा उसके बाद निकल गए। लेकिन बैंक निफ्टी कल पूरे दिन में अगर ऊपर की तरफ को निकलता है तो कल का जो टारगेट है मेरा 42,100 का टारगेट है बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड के लिए। हालांकि उसके ऊपर के भी टारगेट हो सकते हैं, पर जो प्राइमरी टारगेट है 12:30 बजे तक का वो 42,102 है, या उसके बाद का भी कल के दिन का टारगेट है। तो हम देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी कल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मार्केट कई बार इसी बात पे डिस्कशन हो चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक आध टाइम मिला दो इस वाले को तो 8, 7 to 8 टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन बैंक निफ्टी ले चुका है। इट मीन्स बैंक निफ्टी को किसी भी इंडेक्स को या किसी भी स्टॉक को मानते हैं कि वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को 3 से ज़्यादा बार हिट कर देता है तो वो बहुत वीक बन जाती है। और जब वो वीक बन जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट को उसके ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। परंतु यहाँ क्या होने वाला है, अगर मार्केट सिंपली इसके ऊपर एकदम से निकल जाएगा ना तो किसी भी रिटेलर को मौका नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर भी रिटेलर के पास चांस था, यहाँ भी मार्केट नीचे आया उसके बाद ऊपर गया, यहाँ भी रिटेलर के पास चांस था, यहाँ भी रिटेलर के पास चांस था, क्योंकि मार्केट नीचे से आ रहा था। जब कभी भी मार्केट नीचे से आता है ना तो रिटेलर के पास हमेशा मौका होता है कि वो उसमें एंट्री कर रहेगा वो, और जैसे वहाँ से रिजेक्शन होगा तो मार्केट रिटेलर को ईजी पैसा नहीं देता है। यहाँ क्या था, मार्केट नीचे खुला तो यहाँ जब तक लोगों ने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा तब तक इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि अगर किसी ने पहले से एंट्री ले ली होगी तो ले ली होगी। अगर कोई बंदा वेट करता रहे तो वो इतना ऊपर चला गया कि उसकी ये समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ बाई करूँ ना करूँ क्या करूँ। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में आप अगर एंट्री कल अगर आप बैंक निफ्टी में एंट्री ले रहे हो और लेट हो गए हो तो उसके कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा स्टॉप लॉस आपको सिंपली ये सोचना है कि मैं कल अगर बैंक निफ्टी में टारगेट लूँगा तो कल मैं बड़े टारगेट के लिए बैठूंगा। अगर आप देखो यहाँ आपकी हिम्मत नहीं, अगर आप रिटेलर हो और आपको चार्ट की ज़्यादा समझ नहीं है तो क्या है, आप भले कितना भी पेशेंस वाले हो पर पहली बात आपकी यहाँ पर हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट नीचे से आया ऊपर। जब नीचे से आता तो ये बड़ी रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड, इतनी सारी रेड कैंडल यहाँ कंटिन्यूसली ग्रीन नहीं कैंडल नहीं बन रही है। यहाँ के बाद एक कैंडल बनी, आप वेट करोगे चलो ऊपर जाता है देखता,
फिर आपको जो लगेगा ये तो स्विंग लो, पिछला स्विंग है, तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पर आकर रेड बनी, आप वेट करोगे, ऊपर गया, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन, अब आपकी यहाँ सी की हिम्मत खत्म हो गई। मार्केट ने दोबारा उच्च जगह से रिजेक्शन लिया, बची कुछ हिम्मत खत्म हो गई। अब यहाँ पर ऊपर जाना ही नहीं चाह रहा है, यहाँ आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी और मार्केट ऊपर चला जाएगा। रिटेलर को चार्ट की ज़्यादा समझ नहीं होती, उसे सिंपली क्या दिखाई देता, ऊपर जाना चाहिए मैं कल सी बाई करूँगा, नीचे जाना चाहिए मैं पी वाई करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर कल मैं ऊपर की साइड में बाई करूँगा तो मैं कैसे करूँगा। अगर आपको इतनी समझ हो गई तो आप ऊपर की साइड को बाई भी करोगे और अच्छे टारगेट भी लेके जाओगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कल हमारी एंट्री कैसे कैसे होनी चाहिए। देखिए 41,500 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जो भी आप ट्रेड करते हो 5 मिनट की, अगर इसके ऊपर क्लोज करती है, उसका हाई ब्रेक होता है, उसके नीचे के लिए आप एसएल लगा के 2-4 पॉइंट का नीचे का एसएल लगा के, या 41,450 तक का लो की साइड में एसएल लगा के आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट होगा 41,672, दूसरा टारगेट होगा 41,800 और जो मेजर टारगेट होगा वो 42,102। हालांकि ये राउंड फिजिकल साइकोलॉजिकल लेवल भी है 42,000 का, पर मेरा जो टारगेट है कल को 42,100 का कल बैंक निफ्टी के लिए कल का टारगेट है। कई बातें हैं, एक तो मंडे है, मंडे को जो ज़्यादातर अपर साइड और लोअर साइड की जो रैलीज आती है वो मंडे को आती हैं। सेकेंडरी जो ग्लोबल सिनारियो है वो भी पॉजिटिव है। थर्ड, बैंक निफ्टी इस जगह पे क्लोज हुआ, अगर ये इसको फ्लैट खोल के ऊपर की साइड को ब्रेक करता तो मुझे लगता था, देखो क्या होगा, मैं आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसको सुन के आपको अच्छा लगेगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। क्या होता है, जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजीशन बना रखी होगी, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में अगर आप इधर यहाँ देखोगे तो आपको सिंपली क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, देखो 41,500 पे 1 लाख है, 49,000, 55,000, 34,000, ये 34,000। ये सोचो जी इन द मनी हो चुका है, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी हो चुका है 54,000 का, फिर भी यहाँ पर लोगों ने अपनी इस पोजीशन से एग्जिट नहीं किया है। ये 29,000 है, ये 23,000 है और हालांकि नीचे की साइड में जो सपोर्ट के लेवल है सारे लेवल वीक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सेलर नहीं है, यहाँ पर कोई भी पुट का सेलर नहीं है, यानी ये लोग जो पुट के सेलर होते हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जो कॉल के सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक बहुत हाई लेवल की सेलिंग हो गई है। इसका मतलब ये है, ये सब सेलरों को मालूम है कि मार्केट कल नीचे जाने वाला नहीं। तो अगर इन केस निकलता है, अगर मार्केट ऊपर की साइड को निकलता है, क्योंकि निकलेगा ही, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि निकलेगा ही, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम था कि मार्केट गैप अप खुलेगा। तो जब मार्केट गैप अप खुलेगा तो गैप अप खुलता है मार्केट, तो 2 ही सिनारियो बनेंगे यहाँ पर। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 2 सिनारियो बनेंगे। पहला कि मार्केट जितने भी सेलरों ने यहाँ पर पोजीशन अपनी बनाई हुई है इस पोजीशन पे, उनको मार्केट निकलने का टाइम ही नहीं देगा, उनके सबके एसएल यहाँ धड़ाधड़ जाएंगे। जब उनके एसएल जाएंगे तो यहाँ आपको सिंपली समझना पड़ेगा कि मुझे कब लेना है एंट्री। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे खुल के 1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर एंटर करती है, अगर आपका स्टॉप लॉस, आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो कि उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सको, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाद में कोई एक छोटी सी रेड कैंडल बने, कोई एक छोटी सी रेड कैंडल बने कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल के बीच में, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। और उस एंट्री के बाद में आपको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ी सी एंट्री मिल जाएगी। जैसे ये कंटिन्यूसली ऊपर गया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर आपने हाई पे बाई किया, लो का स्टॉप लॉस लगाया, ऊपर गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा टारगेट देगा। यहाँ तो हालांकि नीचे आ गया, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आपकी एक एंट्री हो सकती है। ये मैंने पहला तरीका बताया आपको फर्स्ट एंट्री का। अब मैं जो सेकंड तरीका बता रहा हूँ, कौन सा तरीका था, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल में जहाँ पर एक रेड बने उसी के ऊपर बाई कर लेने का, नीचे का एसएल लगा देने का। अगर वो उसको जाता है तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा, वहाँ जल्दबाजी में मत बेचना। कल जल्दबाजी का कोई तरीका नहीं है। अगर कल आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है तो आप नहीं करो, अगर लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको सिंपली सोचने के रखना है कि इधर तो मेरा 20 to 25 रुपीज़ गए, और नहीं तो मैं पहला टारगेट 500 के ऊपर 800 का तो लेने ही वाला हूँ। 800, उसके बाद 42,000, उसके बाद 42,100, ये कल के लिए मेरे बैंक निफ्टी के टारगेट है। और देखो एक बात, बैंक निफ्टी पहला जो मूव देगा वो बहुत बड़ा देगा। क्यों बड़ा देगा? ताकि इन लोगों को किसी को निकलने का मौका ना मिले। ये लोग कंटिन्यूसली प्रॉफिट में, मार्केट कभी ना तो बायर्स को हमें प्रॉफिट देता है ना सेलर्स को प्रॉफिट देता है, इसलिए ऊपर जाते मार्केट में डिप भी आ जाता है और नीचे आते हुए मार्केट में एक बड़ा सा अप मूव भी आ जाता है। आपको केवल ये समझना है। अब ये बताओ, ये मार्केट अगर बैंक निफ्टी इतना वीक था, यहाँ से यहाँ तक गिरा, यहाँ पर कितनी कोशिश करेगी ऊपर ले जाने की? ऊपर एक बार, ये 2 बार,
फिर इतना गिरा। अगर बैंक निफ्टी इतना वीक था तो यहाँ पर ब्रेक क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये बायर्स का जोन था। जैसे यहाँ से आया ऊपर चला गया। अब जब यहाँ से इतनी बताओ, सोचो यहाँ 800 से लेकर 500 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ को ब्रेक नहीं कर पाता है क्योंकि ये सेलर्स का जोन था। तो अगर कल इसको बायर्स का जोन बनना है तो यहाँ पर सेलर्स को मौका नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर 10-15 मिनट ठहर जाता तो मार्केट इसे 100% नीचे की तरफ को ब्रेक करता, क्योंकि तब इसमें सेलर्स की एंट्री हो जाती है। किसी सेलर की एंट्री नहीं हुई। जो स्मार्ट मनी है वो इस समय यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ खुलते ही ऊपर को इसने बाइंग की, ऊपर चली गई। तो आपको जो सेकंड एंट्री मिलेगी वो कब मिलेगी? जब 500 पे जाने ऊपर खुलता है मार्केट, तो एक बार जो रिटेलर जिन्होंने यहाँ से बाई करके रखा है उनका थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर दे, मार्केट नीचे की साइड को आ सकता है। जब मार्केट ऊपर की साइड से आएगा और नीचे की साइड को आएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद जब ये ऊपर बढ़े तो आपको समझ लेना है कि ऊपर की साइड को जब जाएगा तो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना के जाएगा, जो कि मैं आपको अगर ये दिखाई देता है तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ कहीं दिखाता हूँ आपको। देखो, सिंपल सेटअप समझना। बैंक निफ्टी कितना यहाँ पर देखो, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल कंटिन्यूसली, ये डोजी कैंडल इसको मत काउंट करो। ये जैसे ये कैंडल बनी है ग्रीन, और वैसे ही मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करा, ऊपर चला गया। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है कल इसी साइड से नीचे आता है तो पहली कैंडल के ऊपर ही आपको बाई करना है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी वीक होगा ना तो ये वाली कैंडल की जो बिक बनी है यहीं से नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब वीक होगा तो ये कंटिन्यूसली डाउन आ जाएगा, ये इतनी देर नहीं लगाएगा। ऐसे यहाँ देखो आप। और फिर अगर ऊपर जाने के बाद नीचे भी आता है तो ये अपना लो ब्रेक नहीं करेगा, ये यहाँ और यहाँ चला जाएगा। तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाने, मैंने आपको क्यों बोला कि आपको एसएल लगाने के बाद छोड़ देना है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक का एसएल आपको 25 रुपीज़ का होगा और मार्केट इस 25 रुपीज़ का एसएल नीचे की साइड को ब्रेक करेगा, तो आपको पुट की पूरे मौके मिलेंगे कि मैं यहाँ पर रिवर्सल वाली ट्रेड ले लूँ। लेकिन अगर मार्केट ने आपका एसएल हिट नहीं करा तो जो आपको 41,800 तक लेके जाएगा, उसके बाद में 42,000 तक लेके जाएगा, और उसके बाद 42,100 तक लेके जाएगा। मार्केट ऐसी कैंडल बनाएगा कल, ऐसी अगर ऊपर की साइड को जाता है तो आपको यहाँ एंट्री करने के लिए आपको यहाँ चाहिए कि जैसे ही कोई रेड कैंडल बने, ये कंटिन्यूसली ग्रीन में रेड बने, इसके ऊपर बाई कर लो। एक कैंडल, पहली कैंडल या 2 बार, ये आप इस तरीके से 2 टाइम एंट्री कर सकते हो। पहली कैंडल में कर सकते हो और दूसरी में कर सकते हो। उसके बाद में ऐसी तीसरी बनी तो मैं वहाँ एंट्री करने को नहीं बोलूँगा। जो कंटिन्यूसली ग्रीन में एक बनी एंट्री, कंटिन्यूसली ग्रीन में दूसरी बनी, पहली मिस कर दी, दूसरी पर कर दो। उसके बाद में लेकिन आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगा के छोड़ देने का है। टारगेट तो ऊपर को मैंने आपको बता रखे हैं, और एसएल नीचे की साइड को मैंने आपको बता दिया कि मार्केट कैसे जाएगा कल का, मतलब मंडे की। ये सब मंडे के लिए हो रहा है, जो भी हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये सभी मंडे के लिए कर रहे हैं। अब क्या है, गैप अप खुलेगा मार्केट, तो देखो अगर मार्केट को वीक होना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट 41,400 को नीचे की साइड को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा मार्केट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नए सेलर आ जाएंगे दोबारा से, वो मार्केट को ऊपर ले जाने नहीं देंगे। इस दिन का जो चार्ट था मार्केट में, ये 300 का पॉइंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ऊपर गया 500, 672, नीचे आया, फिर यहाँ से 600 के लगभग, ये 450 के लगभग कोई टारगेट था, वो था, ऊपर गया, दोबारा इसको ब्रेक करा, तभी मार्केट में आपको समझ जाना चाहिए मार्केट सेलिंग के लिए आने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने सपोर्ट को मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया। बैंक निफ्टी को जब भी ऊपर जाना होगा तो बैंक निफ्टी अपनी ऐसी सपोर्ट बनाएगा और उसी सपोर्ट से ऊपर चला जाएगा, दोबारा ब्रेक कर जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कल को कोई मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे रही है और आप ट्रेड में नहीं हो और आपको यहाँ पर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप तुरंत बाई करना देखने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट नीचे तो आएगा, लेकिन अगर इससे ऊपर गया तो आपको तुरंत की तुरंत ऊपर की साइड को अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। आप ये मत सोचना कि मार्केट नीचे गिरने वाला, मार्केट तभी नीचे गिरेगा अगर मार्केट को नीचे गिरना भी होगा तो मार्केट उस सपोर्ट को नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा, उसके बाद नीचे सस्टेन करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। और दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ खास आपको, 5 मिनट के चार्ट पे देखो, ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी की पहली कैंडल 500 के ऊपर चली जाए और उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आता रहे। नीचे आता पहली कैंडल ऐसी बनी है तो इस कैंडल के क्लोजिंग तक आ जाए यहाँ पर, और आपको लगे कि ये नेगेटिव हो गया, 500 के ऊपर से आके नीचे आ गया, और फिर यहाँ से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है इस कैंडल के नीचे, क्योंकि ये जो एरिया होता है जो पहली कैंडल का क्लोजिंग, ओपनिंग और पहली कैंडल का जो लो होता है, ये दोनों सपोर्ट की तरह काम करते हैं, और मार्केट यहाँ से नीचे उठोगा तो दोबारा ऊपर चला जाएगा। ये 2-3 कंडीशन है आपको, ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। ये थर्ड कंडीशन है। पहली, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल, ये आपकी पहली एंट्री होगी।
500 के ऊपर जाते ही आप बाई कर सकते हो, ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी। और दूसरा नीचे आ रहा है किसी मेजर सपोर्ट पे आता है, जो सपोर्ट पहली कैंडल का लो भी हो सकता है, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग और लो हो सकता है। यहाँ से दोबारा रिवर्सल होगा तो ये जाएगा ऊपर की साइड में। नीचे की साइड को कल का मेरा कोई ज़्यादा व्यू नहीं है, 400 के नीचे आता है तो भी मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन देखूंगा, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे गिरना होता है, देखो बैंक निफ्टी, देखो मार्केट कैसे बेवकूफ़ बनाता है रिटेलर को। ये कई दिनों का चार्ट है आपके सामने, कई दिनों का चार्ट है, तो मैं बताता हूँ कि किसी भी रिटेलर की थॉट प्रोसेस क्या होगा। यहाँ कोई बात नहीं, किसी ने सोचा होता, किसी ने भी सोचा होगा कि चलो यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, रिटेलर ने सोचा होगा तो उसने यहाँ पर पी बाई कर लिया होगा या कुछ भी करा होगा। ये दीपावली वाला दिन था, मार्केट ने यहाँ पर हायर लेवल पे सस्टेन कर गया था, नीचे इसके नहीं आया था, तो इसका मतलब ये पहले ही ऊपर खुला, नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, सबको लगा कि अगले दिन जब मार्केट यहाँ खुला और मार्केट यहाँ पर जाके ये 15 मिनट की कैंडल है, यानी इसका मतलब ये कि मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर मार्केट में टाइम बिताया था। फिर उसके बाद यहाँ सबको लग रहा होगा 500 का पॉइंट ब्रेक कर जाएगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले 41,500 का रेजिस्टेंस नहीं था, जो मेन रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के पास है वो है 41,800 का ऑल टाइम हाई, 847 का शायद है, तो वो 800 का ऑल टाइम हाई था। तो सबको मोस्टली पर्सन को यहाँ लगा कि ऊपर चला जाएगा तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार मार्केट लोगों को समझ में आया था कि 500 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट फिर से ब्रीच करता है उस लेवल को, ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। यहाँ सबको लगता है कि मार्केट नीचे की साइड को अब यहाँ पर कल को जैसे प्रीवियस डे लो ब्रेक करेगा ऊपर चला जाएगा। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ से ग्लोबल सिनारियो के कारण, एसजीएक्स निफ्टी के कारण मार्केट ऊपर ही खुलता है, यहाँ से यहाँ के क्लोज दे देता है। जब यहाँ पर क्लोज देता है 300 के लगभग, हर बंदे को यह लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाता है। जो लोग इसमें शुरुआती रैली में नहीं कर पाते हैं ट्रेड, वो बाद में कोशिश करते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ सबको फिर यहाँ से मार्केट खुलता है, फिर यहाँ मार्केट कोशिश करता है, यहाँ सब लोग सी लेते हैं लेकिन मार्केट नीचे आ जाता है, यहाँ सब लोग पी लेते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है। अब उसके बाद यहाँ सब लोग फिर से सी लेते हैं, सी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो 300 से लेकर 500 तक ऊपर गया था, 516 के लगभग से लौटा था, फिर नीचे गिर जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि सब अब बायर की सोच क्या होती है, बायर की सोच होती है, अब यहाँ पर जो ये चार्ट बना है इसको देख के मैक्सिमम लोग, अगर कोई किसी चैनल को फॉलो करते होंगे, कुछ करते होंगे, तो भले ही उन्होंने सोचा, पर मैक्सिमम लोग इसको यही सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। ऊपर भी खुलेगा तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, आपको बस केवल राइट एंट्री का वेट करना है। और अगर आपको वो एंट्री मिल गई तो कल आपको 1:8 तक के टारगेट मिल सकते हैं, यानी अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 160 से लेकर 300 पॉइंट तक कल आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। और ये 300 पॉइंट नहीं, ये 300 रुपीज़ तक भी हो सकते हैं। सिंगल ट्रेड पे 75,000 का तक का प्रॉफिट मिल सकता है आपको। मैं इतना नहीं कह रहा, मैं तो खाली आपको नॉर्मल कह रहा हूँ कि आपको होल्ड रखना है 41,800 तक। उसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ को ब्रेक करें, वो मिलेगा देखने को। और ऊपर का ही व्यू है मेरा कल का। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। वीडियो के अंत में मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।